प्रणाम करती हूँ, जो इस समाज को नई दिशा दे रही है, जो इस समाज की नई अविरल धारा को प्रवाहित करके सामाजिक समरसता के साथ में संपूर्ण भारतीय समाज के अंदर एक ऐसी मशाल लेकर चल रही है जिससे हम सभी बहनें बंधी हुई हैं, आगे चलने के लिए पथ प्रदर्शित करते हैं, जिस पर हम सभी बहनें चल करके इस राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करने के स्वप्न सपने में ऐसे साधु दल को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बाल्यकाल में आ गई हूँ। क्यों? मेरा बचपन आचार्य श्री तुलसी के चरणों में व्यतीत हुआ। अब मुझे प्रथम पुरस्कार जब मैं एलकेजी क्लास में थी तो उन्हीं के कदमों से प्राप्त हुआ। कहीं न कहीं जीवन संग्राम में मैं आज इस प्रांगण में आकर स्वयं को धन्य महसूस कर रही हूँ और ये अवसर मुझे प्रदान किया गया आपके समाज द्वारा, मेरे समाज द्वारा, मेरे इस राष्ट्र की इन समस्त बहनों के द्वारा और उसकी सूत्रधार बनी डॉक्टर पुष्पा जी, जिन्होंने मुझे फोन करके कहा कि सुधा दीदी आप आ सकते हैं क्या समय है। हालांकि मेरे 2 जगह कार्यक्रम थे आज वैसे मैंने उनको मना किया कि नहीं, मैं आज उस साधु के साथ जाऊंगी, उनका आशीर्वाद होंगे जिनकी छत्र छाया में, जिनके बताए मार्ग में मैं बचपन से चली थी। सरदार साहब मेरी बाल्यावस्था की पढ़ाई हुई और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अहिंसा परमो धर्म है और हमें उस रास्ते के पीछे करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करके संपूर्ण विश्व को मानने का कार्य करना चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ कर सकता है हमारा भारतीय समाज। बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं नारी के संदर्भ में। सत्य है बहनों, नारी के बिना तो शिव भी शव है। ये नारी ही है जो विपरीत परिस्थितियों में परिवार के अलग अलग सदस्यों को जो विपरीत मानसिकता रखते हैं उन सबको साथ लेकर के सिंह की सवारी यदि करती है तो सिर्फ और सिर्फ नारी है। महाभारत का उदाहरण आपके सामने है। सिंह की सवारी करना पुरुष के बस की नहीं है। क्षमा प्रार्थी मेरे माताजी से। देखिए आप शिव परिवार को देखिए किस तरह से है। कोई मोर की सवारी कर रहा है, कोई नंदी की सवारी कर रहा है और कोई किसी को खाने के लिए प्रत्युत्तर देने के लिए तत्पर रहता है, कोई मूसे को खाने का तैयार रहता है। लेकिन जब मां पार्वती सिंह की सवारी करती है तो सभी उसका निरस्त कार्य करते हैं। ये स्वरूप है हमारे भारतीय समाज का जिसके लिए हम कार्य करते हैं। ये स्वरूप है मेरे उस राष्ट्र का जिसके बताए पद पर संपूर्ण विश्व चलता है, जो कि पूरा अपनी वैभव के शिखर पर भारत राष्ट्र को पहुंचाना है। इन साधु वृंदों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यावश्यक है। आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को साधुवाद देती हूँ जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया और सभी बहनों के मन में तिलक जलाने का प्रयास करके हम सबको साथ चलना है। नारी नारायण। मुझे 5 मिनट का समय दिया गया है, उसके अनुरूप एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपके समक्ष अपने विचार रखना चाहती हूँ जो मेरी खुद की लिखी है। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि नारी की तुलना नदियों से की जाती है। संपूर्ण भारत में आप देखिए एकमात्र नाम है नदी का जो ब्रह्मपुत्र है, जो नद कहलाता है। बाकी जितने नाम है आप देखिए समस्त नारी के, क्योंकि नारी ही तो नदी की तरह सभी के साथ बह लेती है,